इस देश में आम आदमी की ज़िंदगी जीने वाले को कोई हक नहीं है कि वह इस देश की व्यवस्था में कमी निकाले। हक सिर्फ उसी को है जो इस देश को अपनी माँ का दर्जा देता हो। जितना प्यार हम अपनी माँ से करते हैं, अगर इतना ही प्यार हम अपनी इस मातृभूमि से करें तो यह देश एक दिन स्वर्ग बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम गंधर्व और आज मैं रामदेव स्टूडियो में हूँ। 13 मई 2026 और ये बुधवार का दिन है। तो यहाँ पर एक सीरियल में छोटा सा किरदार या मेरी भूमिका है जो सर्वेंट का है। छोटा है लेकिन अभी होने वाला है, तो उसकी कॉस्ट्यूम मिल चुकी है और मैं उसको करने वाला हूँ। तो जो भी डायलॉग्स रहेंगे मैं एक ऑडिशन बनाकर आप तक पहुंचाता हूं, और अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी कैरेक्टर या रोल में फिट हूं तो प्लीज़ आप मुझे सेवा का मौका दीजिए। और इस तरह की अलग अलग ऑडिशन वीडियो मैं आपके पास और भी भेजता रहूँगा, अलग अलग कैरेक्टर की। तो जिस भी कैरेक्टर में मुझे रोल देंगे मैं उसमें अपना पूरा सहयोग करूँगा और आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट इन माई परफॉर्मेंस। आई विल गिव यू 100% फ्रॉम माई साइड। सो प्लीज़ गिव मी चांस, गिव मी रोल, गिव मी कैरेक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हिंदी सीरियल सरू में मेरी एक सर्वेंट की भूमिका है। मेरा एक रोल है, मेरा एक कैरेक्टर है, लेकिन भूमिका छोटी है लेकिन है। काम काम होता है, काम छोटा से ही बड़ा होता है। तो मैं अपने काम को सीरियस लेता हूँ, अपने डायलॉग्स बराबर याद करता हूँ, फेस एक्सप्रेशन, मोमेंट, बॉडी लैंग्वेज, मतलब मैं कैरेक्टर को बारीकी से अपने आप में आत्मसात कर लेता हूँ और इस तरह से मेरी जो कैरेक्टर पे पकड़ होती है वो मजबूत होती है। कोई भी कैरेक्टर रहे उसको मैं भली भांति समझ कर लेता हूँ। तो चाहे हिंदी मूवी हो, वेब सीरीज हो, सीरियल हो, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्री हो या ऐड हो, मुझे जो भी कैरेक्टर, जो भी रोल दिया जाता है मैं उसे बहुत ही सजिंदा तरीके से कर लेता हूँ। तो आपके पास में जो भी मेरे लिए कैरेक्टर है, रोल है, चाहे वो फिल्म है, सीरियल है, वेब सीरीज है या कोई भी डॉक्यूमेंट्री है, ऐड है, कमर्शियल ऐड है या कुछ भी, तो मैं हमेशा करूँगा। और मुझे भली भांति पता है कि काम करने से ही आगे काम मिलता है। तो मुझे आप ज़रूर अवसर देंगे, मौका देंगे। मैं न केवल आपसे आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ, बल्कि पूरा यकीन है, विश्वास है, भरोसा है कि आप मुझे कोई भी कैरेक्टर देंगे, मौका देंगे, ताकि मेरी प्रतिभा का, मेरे टैलेंट का इस्तेमाल हो सके। और मैं हमेशा कोशिश ये करूँगा कि मैं अपनी तरफ से अपने कैरेक्टर में, अपनी भूमिका में, अपने रोल में 100% लगा दूँ। मेरा जब 100% मैं अपने कैरेक्टर में, अपने रोल में दूँगा तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी मेरी और सबको पसंद भी आएगी, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं या फिर हमारी ऑडियंस है, दर्शक हैं या कोई भी है। तो क्योंकि एक्टिंग को, हम अभिनय को बहुत ही सीरियसली लेके चलते हैं और तभी हम इसमें सफल हो पाते हैं। धीरे धीरे मुझे सीरियल में, फिल्म में, वेब सीरीज में और ऐड में काम मिलना शुरू हो गया है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मेरी लाइफ में, मेरे कैरियर में, मेरे फ्यूचर में एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है और मुझे आने वाले समय में अपना भविष्य उज्जवल नज़र आ रहा है। जिस सपने को लेकर मैं मुंबई आया था
आज भी उस सपने को मैं पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ और उस सपने को फॉलो कर रहा हूँ। सपना धीरे धीरे पूरा होने की कगार पर है और एक दिन ऐसा होगा कि जो मेरे रोल हैं, कैरेक्टर हैं, उन्हीं की वजह से मुझको लोग पहचानने लगेंगे कि देखो मैंने उस फिल्म में ये रोल किया है और उन बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे रोल की वजह से, मेरे कैरेक्टर की वजह से पहचानें। हिंदी, इंग्लिश भाषाएं मेरी बहुत अच्छी हैं। मैं दोनों भाषाओं में पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, इसलिए मुझे आसानी हो जाती है। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, भोजपुरी या कहिए पंजाबी, हरियाणवी या गुजराती, किसी भी लैंग्वेज में मैं अपने डायलॉग्स रोमन लिपि में लिखकर उन्हें याद कर लेता हूँ और बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ। तो लैंग्वेज की या भाषा की मेरे पास समस्या नहीं है, बस क्योंकि सब में वही भावनाएं होती है, उसी तरह हंसना होता है, उसी तरह रोना होता है, संवेदनाएं, जज्बात एक्सप्रेस करने पड़ते हैं। यानी हम सब कुछ वही करते हैं जो हम हिंदी में करते हैं, वही हम इंग्लिश भाषा में करेंगे या किसी और लैंग्वेज भाषा में करेंगे। तो किसी भी कलाकार के लिए, किसी भी अभिनेता के लिए या किसी भी आर्टिस्ट के लिए लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। उसको कैरेक्टर में उतरना होता है, उसको गहराई से समझना होता है। और यही बात सिंगिंग की भी है। मैं थोड़ा थोड़ा गा भी लेता हूँ और मैं कई गानों में पैसे भी ले चुका हूँ गाकर, और प्रोफेशनली मुझे अवार्ड, रिवार्ड, ट्रॉफी भी मिली है, पुरस्कार, इनाम भी मिला है। तो जो शो ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ मुझे बुलाने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। तो धीरे धीरे गानों की वजह से, गाना गाने की वजह से एज ए सिंगर और एज एन एक्टर मेरी पहचान बनने लगी है और मुझे काम मिलना शुरू हुआ है। तो खुशी की यही बात है कि मैं किसी भी काम को यस बोलता हूँ। मैंने अपने आप को बांधा है, डोंट से नो, ओनली से यस। कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर है या डायरेक्टर है या कोई भी प्रोड्यूसर है, जब मुझे पूछते हैं कि तुम ये काम कर लोगे, तुम्हारा ये रोल है, ये कैरेक्टर है, तो मैं उन्हें हाँ ही बोलता हूँ। क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो कोई दूसरा करेगा, वो भी मेरी तरह इंसान होगा। तो जब वह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसलिए लाइफ में चैलेंज आते हैं और इस चैलेंज को स्वीकार करने में हमें तैयार रहना चाहिए। तो रोल कोई भी हो, एक रोल करने से हमें दूसरे के लिए सीढ़ी बन जाती है। फिर तीसरा रोल हमें जब मिलता है, हम जब दूसरा रोल सही कर लेते हैं, तो इस तरह एक एक कदम उठाने से हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं, हमारा रास्ता तय हो जाता है। तो धीरे धीरे जब कैरेक्टर मिलते हैं, रोल मिलते हैं, तो एक रोल करने से उस रोल की वजह से लोग हमें दूसरा रोल देते हैं, फिर दूसरे रोल की वजह से तीसरा रोल देते हैं, कैरेक्टर देते हैं। तो इस तरह हमारा ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता। और हम जितना अपने रोल पर, अपने कैरेक्टर पर ध्यान देंगे, उतना ही हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा हमारा भविष्य होगा, उज्जवल होगा, हम अच्छे एक्टर, अभिनेता कहलाएंगे। तो हमें सबसे पहले रोल पर, अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। और मैं भी उसी बात को मानता हूँ कि हमें सबसे पहले अपने कैरेक्टर को, अपने रोल को ही समझ लेना होगा, और उसके डायलॉग्स क्या है, उसकी सिचुएशंस क्या है, सीन क्या है, शॉट क्या है, और हम उसमें क्या कर रहे हैं, हमारी भूमिका, हमारा कैरेक्टर उसमें कहाँ इन्वॉल्व होता है पूरे सीन में, या फिर हम सोलो कर रहे हैं या हमारे साथ में और भी कलाकार हैं। तो हम तालमेल के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी हम एक अच्छे अभिनेता कहलाते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपने अंदर मुझे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, भरोसा है कि मैं यह कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, ये मैं हमेशा याद रखता हूँ कि आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ, और वाकई फिर मैं वह कर लेता हूँ। ऐसा ही मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं यह रोल कर सकता हूँ, यह कैरेक्टर कर सकता हूँ। और ऊपर फिर भगवान पर भी मुझे बहुत भरोसा है
क्यों कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, यानी भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। यानी जो हम शुरुआत हमें करना होगा, हम क्या चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारी अभिरुचि रुचि किस में है, तो उसी फील्ड को हम चुनते हैं और फिर उसी फील्ड में हमें गहराई में जाना होता है। गहराई से मतलब है उसकी डीप नॉलेज लेनी होती है और उसको अपने आप में समझ के आगे बढ़ना होता है। तो देखा जाए तो ये भी एक रॉकेट साइंस तो नहीं है, उससे आसान है। रॉकेट साइंस एक मुश्किल काम है, रॉकेट साइंस को समझना, पढ़ना और उसको करना। लेकिन एक्टिंग करना तो बहुत आसान लगता है उसके मुकाबले में। हमें जैसा कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर हमको बताते हैं कि आपके रोल की ये डिमांड है, रोल को ऐसा होना चाहिए, ये कैरेक्टर ये रोल ऐसा होना चाहिए, तो हम फिर वैसा ही अपने आप से करते हैं उसको। अपने साथ में हम ईमानदार रहें अपने रोल के प्रति, अपने कैरेक्टर के प्रति, अपने प्रोजेक्ट के प्रति, अपनी फिल्म के प्रति, अपनी वेब सीरीज़ के प्रति, अपनी सीरियल के प्रति, अपनी जो ऐड है उसके प्रति, कॉमर्शियल ऐड है उसके प्रति, और अपनी डॉक्यूमेंट्री के प्रति। तो हमारा जो विकास है, डेवलपमेंट है अभिनय के क्षेत्र में, वो बहुत ही विराट और विशाल होता चला जाएगा। यह भी एक गहरे समंदर की तरह है, जितना चाहे इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं एज एन एक्टर, अभिनेता के रूप में। तो थैंक यू वेरी मच।